बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमली को भिगोए हुए तकरीबन 15 से 20 मिनट हो गए हैं। अब अपने हाथों की मदद से, आपके हाथ साफ़ सुथरे हों, इसको अच्छा सा मसल लेना आपने। इसकी जो गुठलियाँ हैं इसके अंदर भी रहें तो कोई इशू नहीं है, लेकिन बहुत बुरा लगता है और कुछ गुठलियों के साथ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं कि जिनको रिमूव करना पड़ता है, ये अच्छी नहीं लगती हैं। ठीक है, तो इनको हम अलहदा कर लेते हैं। ऐसे करके आपने निकाल ली। ये जो ऊपर चीज़ होती है ना, लाइक दिस, इसको इसके अंदर ही रहने दें, ये अच्छा लगता है। इसको ऐसे करें, ये ऐसे करके सारी ही गुठलियाँ निकाल लें, अदरवाइज़ वो आपकी जो चटनी बनेगी उसमें सिर्फ गुठलियाँ ही होंगी और कुछ नहीं होगा। ये सारी इसकी अंदर से गुठलियाँ निकली हैं जो कि मैंने अलहदा कर ली हैं। आप खुद सोचें कि अगर इतनी गुठलियाँ आपकी चटनी के अंदर होंगी तो वो चटनी क्या होगी। ये इतना गाढ़ा पानी हो, इससे ज़्यादा पानी आपने गाढ़ा नहीं लेना है। हम इसके अंदर कोई कॉर्नफ्लोर ऐड नहीं करेंगे, खालिस हमारी ये जो चटनी होगी ये इमली की चटनी होगी। इसके अंदर बाकी कोई भी केमिकल, कोई और दूसरी चीज़ शामिल नहीं होगी। अब इसको मैं एक बर्तन में निकाल कर चूल्हे के ऊपर पकने के लिए रख देती हूँ और फिर आप देखिए कि मज़ीद इसके अंदर मैं क्या क्या ऐड करती हूँ। उससे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये सारा जो मिक्सचर है मैंने इस बर्तन में डाल दिया है। अब आपने करना क्या है, अब आपने इसको मुसलसल हिलाना है। जिस वक्त ये सही गर्म हो जाएगा कि हल्का सा बॉयल आने लगेगा, उसके वक्त मैं इसके अंदर स्पाइसेस ऐड कर दूँगी। मुसलसल हिलाते रहें इसको। स्पाइसेस में मैंने चम्मच सुरख मिर्च ले ली है 2 चम्मच, नमक मैंने ले लिया है 1.5 चम्मच, और इसके बाद ज़ीरा है और काली मिर्च पिसी हुई है, ये मैंने 1 चम्मच ले ली है। ये मैं सारे मसाले इसके अंदर ऐड कर देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारे स्पाइसेस ऐड करने के बाद आपने मुसलसल इस मिक्सचर को हिलाना है। अब मैं इसके अंदर चीनी ऐड कर देती हूँ। क्योंकि 1.5 पाव इमली ली थी, उसके अंदर मैंने 2 चम्मच सुरख मिर्च के ऐड किए और 1 चम्मच गरम मसाले के, जिसमें सफ़ेद ज़ीरा था और काली मिर्च थी। अब मैं चीनी जो है तकरीबन 1.5 छटाक चीनी है जो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप ज़्यादा चीनी ऐड करोगे तो वो बहुत ज़्यादा मीठी बन जाएगी, फिर वो खट्टी मीठी और चटपटी नहीं लगेगी, तो इसलिए चीनी की मिकदार ज़रा कम करनी है। अब इसको मुसलसल पकाना है ताकि चीनी जो है वो अपना पानी छोड़ के खुश्क हो जाए, अच्छे तरीके से उसका पानी खुश्क हो जाए। और जब ये गाढ़ी हो जाए, इसके अंदर कोई आपने कॉर्नफ्लोर नहीं ऐड करना, कोई बेकिंग पाउडर कुछ भी नहीं आपने ऐड करना है, क्योंकि हम ये घर पर बना रहे हैं। घर पर बनाने का फ़ायदा क्या, अगर हमने ये सारे केमिकल्स ऐड करने हो इसके अंदर तो। इसके बाद आपको इसकी फ़ाइनल लुक चेक करवाते हैं। जिस वक्त इस तरीके से उबाल आने लग जाए तो समझे आपकी जो चटनी है इमली की वो रेडी होने के बिल्कुल करीब है। आप इसका गाढ़ापन चेक करें, माशाल्लाह से बगैर कोई भी केमिकल डाले हमने इसको गाढ़ा कर लिया है। केमिकल का नुकसान ये होता है कि कॉर्नफ्लोर अगर आप ऐड करते हैं इसके अंदर तो आपका गला बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। ये जनाब हमारी इमली की चटनी जो रेडी हो चुकी है। अब आप देख रहे होंगे कि बॉयल आने के बाद जो रेड कलर का ऊपर बबल्स बन रहे थे वो ख़त्म हो चुके हैं, रिमूव हो चुके हैं और हमारी चटनी गाढ़ी हो चुकी है। अब हम इसको उतारते हैं और फिर आपको बताते हैं कि आपने इसको कैसे लॉन्ग टाइम के लिए फ्रीज करना है, कैसे यूज़ करना है। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, हमारी चटनी बिल्कुल रेडी है खाने के लिए, चना चाट के लिए, समोसों के लिए, कचौरियों के लिए, पकौड़ों के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमली की जो खट्टी मीठी चटनी है, चटपटी चटनी है, रेडी हो चुकी है। बहुत लजीज होती है ये। इसको लाजमी बनाया करें, यह हाजमे के लिए भी ठीक होती है और बाज़ार की चटनी से ज़्यादा मुफीद होती है। जिस वक्त ये ठंडी हो जाए तो आप इसे किसी भी जार के अंदर महफूज कर सकते हैं। इसको इस जार के अंदर ऐड कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ गुठलियाँ मैंने इसके अंदर रहने दी थी कि अच्छी लगती हैं, और ये गुठलियों के ऊपर वाला कवर
इस तरीके से आप अपनी इमली की चटनी को सेव कर सकते हैं। याद रहे कि ये बिल्कुल ठंडी हो, बिल्कुल भी गर्म ना हो ज़रा सी भी, जिस वक्त आपने इसको बनाना है, सेव करना है। इसको आप फ्रिज के अंदर रखें, फ्रीज़र के अंदर नहीं, इसे फ्रीज नहीं करना, इसे ठंडा रखना है। बगैर तबशीर ऐड किए, बगैर कोई केमिकल ऐड किए आप इसे 1 महीने तक यूज़ कर सकते हैं। रमज़ान की तैयारी के लिए ये बहुत मुफीद है कि आप रमज़ान की आमद से पहले बना लें, तो रोज़ आपको पकौड़ों, कचौरी और समोसों के साथ बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपको एक फ़्रेश चीज़ भी मिल जाएगी बाजार के केमिकल से पाक। उम्मीद है आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी होगी। जिनको हमारी रेसिपी पसंद आई है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल वाला आइकन लास्ट में प्रेस करें। हमें अपनी दुआ में याद रखिए। तब तक अल्लाह हाफिज़।